हेलो फ्रेंड्स नमस्कार स्वागत करुछु आपको आज वीडियो को। तो फ्रेंड्स आम इग्नू वीडियो प्रिपरेशन करुछु से प्रिवियस ईयर जिते सब क्वेश्चन आसी तार कम्प्लीटली एनालिसिस करुछु जहाँकि आम एग्जाम बहुत बहुत इंपोर्टां आज वीडियो बहुत स्पेशल अच्छी बहुत बहुत इंपोर्टां क्वेश्चन एनालिसिस हे। बर्तमान आपने 2019 मसीहा आसीथिबा सोशल साइंस सब क्वेश्चन एनालिसिस वीडियो देखिए। आज क्लास नंबर 70 आ प्रीवियस क्लास जब देखी ना तेज प्लेलिस्ट को विजिट कर सब देखी नि जो थे आपने इग्निविटी प्रीवियस ऑल ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन वीडियो ये एकमात्र प्लेलिस्ट आपने पाइपर। आपने यदि पीडीएफ टी डाउनलोड मारे चाहते तेज टेलीग्राम ग्रुप जॉइन हो जातु जार लिंक आम वीडियो डिस्क्रिप्शन में देचु। तो फ्रेंड्स चलतु आज से सब क्वेश्चन को एक्सप्लोर करनवा। तो क्वेश्चन नंबर 121 द वर्ड मनसाब इज यूज्ड। मनसाब ये वर्ड कौन पर व्यवहार होती ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए आप भल भाव पढ़ु आंसर कमेंट करूँ जहाद्वारा आम एनालिसिस बहुत हेल्पफुल वीडियो पूज करें। तो उत्तर कमेंट कले एवं चलते सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि एन ऑफिसी। मनसाब जोटा कि आमर मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफिशियल सिस्टम यानी कि रैंकिंग या फिर ऑफिस थिला। जमीक द टर्म मनसाब रेफर्स टू एन ऑफिसी और रैंक इन द मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम डिनोटिंग एन ऑफिशियल स्टेटस एंड सैलरी। माने मुगल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रे तांकर ऑफिस को यह दर्शाउला रैंक को दर्शाउला आउ तांकर सब ऑफिशियल स्टेटस को यह दर्शाउला कौन मनसाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज अडॉप्टेड माने के इंडिया रो जो कॉन्स्टिट्यूशन संविधान केबे अडॉप्ट करागला केबे कार्यकारी हैला। तो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा गेला ऑप्शन सी यानी कि बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा यह को अडॉप्ट करागला। आम संवैधानिक विधानसभा द्वारा अडॉप्ट करागला। केबे अडॉप्ट है जोटा कि नवेम्बर 26 1949 मसीह अडॉप्ट कराला आ कार्यकारी केबे हला जोटा कि आम जनवरी 26 1950 मसीह कार्यकारी है। तो से आम जनवरी 26 गणतंत्र साधारणतंत्र दिवस आकार आम पालन करचे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। एक्साइज ड्यूटी इज ए टैक्स। एक्साइज ड्यूटी यह एक टैक्स कौ प्रकार टैक्स क्या ये टैक्स लगी था ये प्रकार कर क्या लगी था ये सब ऑप्शन देती। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करूँ। उत्तर कमेंट कले एवं चलतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि ऑन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स यानी कि जिनस पत्र जो तैयारी होची जिनिस सब मटेरियल सब तैयारी होची से तैयारी होबा पर जो टैक्स लगी था सेटा कौन कहा जाए एक्साइज टैक्स एक्साइज ड्यूटी कहा जाए। ओके एक्साइज ड्यूटी इज लिव्ड ऑन गुड्स मैन्युफैक्चर्ड विदिन द कंट्री। कंट्री भितर जो सब मैन्युफैक्चरर था गुड्स जिनस पत्र मैन्युफैक्चर करती से जो टैक्स आदाय कराई कर आदाय कराई कौन कह जाए एक्साइज ड्यूटी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्योंटी एक वैशिष्ट्य नुह फीचर नुह ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा। तो सठिक उत्तर हम ऑप्शन नंबर ए यानी कि प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट यानी कि आमर जो गवर्नमेंट ये हूँ प्राइम मिनिस्टर द्वारा शासन हो प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट नुह। प्रेसिडेंट माने अदा जमी अमेरिका प्रेसिडेंट ही सेंट्रल पावर रोची किंतु आमर पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए प्राइम मिनिस्टर मुख्य लीड कर प्रेसिडेंट जे कि कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रोचंती है। इंडिया फॉलो द पार्लियामेंटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नॉट ए प्रेसिडेंशियल वन माने आमर जो इंडियन गवर्नमेंट पार्लियामेंट ऊपर तार नीति नियम को डिसाइड करुची ना कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म रे है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। ओके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन द शिमिलपाल टाइगर रिजर्व इज लोकेटेड एट यानी कि शिमिलपाल टाइगर रिजर्व केउंटार अच्छी ये सब ऑप्शन देछि। ऑप्शन देखिए आप यार उत्तर कमेंट करंतु।
उत्तर कमेंट कले एबे चलନ୍ତୁ सठिक उत्तर जानवा जोटा कला ऑप्शन नंबर डी यानी कि ओडिशा। द शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व इज सिचुएटेड इन द मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। ओडिशा रो मयूरभंज जिल्ला रे अछि शिमिलीपाल टाइगर रिजर्व। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया। भारत रे केउ राज्य सबुठु अधिक परिमाण में कोयला प्रोडक्शन करूची। ये जो ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिकी आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा गला ऑप्शन बी यानी कि झारखंड। झारखंड इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कोल इन इंडिया कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंटली टू द कंट्रीज कोल रिजर्व। माने देशर जो कोयला रिजर्व सेंटर अच्छी कोयला संरक्षण माने कोयला जदि कारीगरी होची तार मैक्सिमम प्रोडक्शन कोठी आसुची जोटा के झारखंड आसु झारखंड रो अदर कंट्री अदर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट होची। तो मेजर प्रोड्यूसर के रहिला हमरो झारखंड हैला। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। सुपरनोवा सुपरनोवा इजे सुपरनोवाटा कौन ये सब ऑप्शन देछि आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कला ऑप्शन नंबर डी यानी कि ए डेड स्टार। सुपरनोवा इज द एक्सप्लोसिव डेथ ऑफ ए स्टार resulting in a massive burst of light and energy। माने massive burst of light bursting होबा द्वारा बहुत एनर्जी एक्सप्लोड होबा द्वारा सुपरनोवा बाहरला जोटा कि एक डेड स्टार। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुआइछि। ये जो ऑप्शन देछि ऑप्शन देखिके आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा गला ऑप्शन नंबर ए यानी कि डॉक्टर बी आर आंबेडकर। डॉक्टर बी आर आंबेडकर को कुआइछि। ओके, डॉक्टर बी आर आंबेडकर was the chairman of the drafting committee and played a vital role in framing the constitution of India। ओके, डॉक्टर बी आर आंबेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कुआइछि काहेकि ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मेशन रे से ड्राफ्टिंग कमिटी रो चेयरमैन थिला और सेतबे से भाइटाल रोल सबुठु गुरुत्वपूर्ण भूमिका निभाइजंती हम कॉन्स्टिट्यूशन को बनिया पई हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which of the following Gupta emperor was equally important in war and personal achievement। माने गुप्त एम्पायर जेते सब थिले सेमाने को जो के एम्पायर ताकर युद्ध सहित जो कला थिला युद्ध संपर्कित ताकर रणनीति ता सहित ताकर पर्सनल अचीवमेंट से सब को इक्वली इंपोर्टेंट दिया जाए सब क्षेत्र से माने पारंगम थिले कहया बोल हैला। तो आप माने ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट करंतु के से राजा थिले जोटा कि सठिक उत्तर है ऑप्शन नंबर डी यानी कि स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त वाज नोन फॉर हिज मिलिटरी सक्सेस एंड एफर्ट इन स्टेबलाइजिंग द एम्पायर। से निजर साम्राज्य को विस्तार कर स्थिर रखिबारे बहुत मुख्य भूमिका ग्रहण करछंती और ताको मिलिटरी सिस्टम बहुत स्ट्रांग थिला सेतिपई ताको कुआइछि द इक्वली इंपोर्टेंट इन वार एंड पर्सनल अचीवमेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Which English Governor General started postage stamp in India। इंडिया रे जो पोस्टल स्टाम्प माने डाक स्टाम्प हैला तार व्यवहार को इंग्लिश गवर्नर जनरल स्टार्ट करथिले पोस्टल सिस्टम रे। तो ये सब ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जाना जोटा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि लॉर्ड डेलहाउसी। Lord Dalhousie introduced postage stamp in India in 1854। 1854 मसीह लॉर्ड डेलहाउसी इंडिया लॉर्ड डेलहाउसी इंट्रोड्यूस करथिले पोस्टेज स्टाम्प उपरे कहबे कोठी इंडिया रे हैला। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। Where was the Mughal ruler Bahadur Shah II sent as captive by the British। यानी कि मुगल रूलर जे थिले बहादुर शाह टू हैला तांको इंग्रेजी माने बंदी करी कैप्टिव कर साला परे केउठा को पठाइथिले। तो आप माने ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानबा जोटे केला ऑप्शन सी यानी कि
ରାନଗନ୍। ରେନଗନ୍ ଠାକୁ ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ ମୁଗ ବାହାଦୁର ଶାହ ଟୁ ୱାଜ୍ ଏକ୍ସାଇଲ୍ଡ ଟୁ ରାଙ୍ଗନ୍ ମଡର୍ନ ଡେ, ଯେଉଁଟାକି କୁହାହେଉଛି ୟାଙ୍ଗନ୍ ଆଫ୍ଟର 1857 ରିଭଲ୍ଟ। 1857 ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଇଂରେଜମାନେ ତାଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କଲେ, ବନ୍ଦୀ କରିକି ବହିଷ୍କୃତ କରିଦେଲେ। ସେ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ବହିଷ୍କୃତ କରିକି କେଉଁ ଜାଗା ପଠାଇ ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ରାଙ୍ଗନ୍କୁ ପଠାଇଦେଲେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା ଆର୍, ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ରାଜ୍ୟସଭା କିପରି ନୋମିନେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି? ତ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ଡି, यानी कि ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ଆସେମ୍ବଲି ମେମ୍ବର, यानी कि ବିଧାନସଭାର ମେମ୍ବରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ମନୋନୀତ, यानी कि ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ରାଜ୍ୟସଭା ମେମ୍ବର୍ସ ଆର୍ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ମେମ୍ବର୍ସ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଆରେ ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ। ୟୁନିୟନ୍ ଟେରିଟୋରୀ ଆଉ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିର ମେମ୍ବରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଇଲେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, which section of the constitution has given residual rights to the parliament? ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର କେଉଁ ସେକ୍ସନରେ ବା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର ଦିଆଯାଇଛି, ରେସିଡୁଆଲ ରାଇଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ହେଲା। ଏସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, यानी कि ସେକ୍ସନ୍ 45। ସେକ୍ସନ୍ 45ରେ ଆମର ଦିଆହେଇଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର। ରେସିଡୁଆଲ ପାୱାର୍ସ ଆର୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟସ୍ ଟୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ ଦିଆହେଇଛି। ଏହା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ କରିହୁଏ, ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ କ'ଣ କରିବ, ଟୁ ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ ଅନ୍ ମ୍ୟାଟର ନଟ୍ ଇନୋମରେଟେଡ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଅର୍ କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟ। ଷ୍ଟେଟ୍ ଲିଷ୍ଟରେ ହେଉ କିମ୍ବା କନକରେଣ୍ଟ ଲିଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନ ଯେଉଁ ସବୁ ମ୍ୟାଟର ଲେଜିସ୍ଲେଟ୍ ହେଇନାହିଁ, ତାହାକୁ ସେ କ'ଣ କରିପାରିବେ, ତାହାକୁ ସେ ଗ୍ରାଣ୍ଟିଂ କରିପାରିବେ ଆଉ ସେ ଉପରେ ଆଇନ ବାହାର କରିପାରିବେ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। 134, ଅନ୍ ହୁଇଚ୍ ରିଭର ଇଜ୍ ଦ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ବିଲ୍ଟ? କେଉଁ ନଦୀ ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ତିଆରି ହୋଇଛି? ତ ଏଇସବୁ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ଅପସନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣମାନେ ଏହାର ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଉତ୍ତର କମେଣ୍ଟ କଲେ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସଠିକ ଉତ୍ତର ଜାଣିବା, ଯେଉଁଟା ହେଲା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, यानी कि ଚମ୍ବାଲ। ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ଇଜ୍ ଲୋକେଟେଡ୍ ଅନ୍ ଦ ଚମ୍ବାଲ ରିଭର ଇନ୍ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଚମ୍ବାଲ ରିଭର ଉପରେ ଗାନ୍ଧୀ ସାଗର ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା। ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ କନଫର୍ଡ ୱିଥ୍ ଦ ପାୱାର ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ ଟୁ ହ୍ୱିଚ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫଲୋଇଂ? यानी कि ଆମର ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ଇଣ୍ଡିଆର ଅଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ इन कन्फर्med with the power of equivalent to the which of the following? यानी कि आमर जो प्रेसिडेंट पावर अच्छी है ताहा कौ देशर सिस्टम सहित से मैची मैची आसुची। तो आप मैंने उत्तर देखी ऑप्शन देखी उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा, जोटा कहला ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ब्रिटिश मोनार्च। हमर जो प्रेसिडेंट को जते पावर देछि ता ब्रिटिश मोनार्च, ब्रिटिश रो कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार से तो मैची मैची हो, ब्रिटिश प्रेसिडेंट जहाँ पावर आम से प्रेसिडेंट को सही सेम पावर रोची। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्ट एज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड, जे कि आम प्रेसिडेंट इंडिया प्रेसिडेंट से कॉन्स्टिट्यूशनल हेड आकार काम कर। सिमिलर टू ब्रिटिश मोनार्च विथ लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर, माने जहाँ को लिमिटेड एग्जीक्यूटिव पावर माने कार्यनिर्वाही क्षमता बहुत कम दिखाई, माने सी कॉन्स्टिट्यूशनल हेड रे फास्ट नागरिक रे फास्ट सिटीजन रे, किंतु तांकर पावरटा लिमिटेड रहिबो। आमर पावर क्या मैक्सिमम दिखाई, जो कि प्राइम मिनिस्टर को दिखाई है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। व्हिच ऑफ द चेयर व्हिच इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा चेयरमैन किए? तो ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा, जोटा कि है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जे कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा एक्स ऑफिशियो चेयरमैन किए वाइस प्रेसिडेंट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। हु वाज द लास्ट मुगल एम्पायर? मुगल एम्पायर मुगल साम्राज्यर शेष राजा किए? ये सब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिकी आप मैंने यार उत्तर कमेंट करंतु।
उत्तर कमेंट कले एबे चलतु सठिक उत्तर जान जोटा कहला ऑप्शन नंबर सी यानी कि बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर वाज द लास्ट मुगल एम्पायर एंड वाज डिपोज्ड बाय द ब्रिटिश आफ्टर 1857 रिवोल्ट। माने 1857 मसीहार विद्रोह पर ब्रिटिश माने कौन करते बहादुर शाह जफर को डिस्पोज माने तांको राज्यर बहिष्कार कर देथिले हैला जे कि थिले लास्ट मुगल एम्पायर। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन द कंट्री। कंट्री रो सबटु लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे कोटा इसी ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कहला ऑप्शन बी यानी कि नेशनल हाईवे 44। नेशनल हाईवे 44 इज द लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया स्केचिंग फ्रॉम द श्रीनगर टू कन्याकुमारी जोटा कि श्रीनगर रू कन्याकुमारी जाए लंबी और सेटा है कौन लॉन्गेस्ट हाईवे इन इंडिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हु इज कंसीडर्ड द फाउंडर ऑफ साइंटिफिक सोशलिज्म। साइंटिफिक सोशलिज्म रो फाउंडर किए इसे ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि कि आप माने यार उत्तर कमेंट करंतु। उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कहला ऑप्शन बी यानी कि कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स is regarded as the founder of scientific socialism due to his contribution to matrix theory। matrix theory ସେମାନଙ୍କ ତାଙ୍କର ବହୁତ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଫାଉଣ୍ଡର ଅଫ୍ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ ହେଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯିବା इंडिया इज इंडियार इकोनोमिक केमितिका है किभली इंडियार इकोनोमिक ये ऑप्शन देछि ऑप्शन देखि उत्तर कमेंट कले एबे चलंतु सठिक उत्तर जानवा जोटा कहले मिक्स्ड इकोनोमिक। इंडिया हैज मिक्स्ड इकोनोमिक इनकॉर्पोरेटिंग फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म। इंडियार इकोनोमिक सिस्टम बहुत कैपिटलिज्म ऊपर निर्भर करुछि बहुत सोशलिज्म सामाजिकतावाद ऊपर निर्भर करुछि। तो ये थिला हमर से सोशल साइंस सब क्वेश्चन आशा करूँ आपको बहुत बहुत हेल्पफुल रही आ रिक्वेस्ट करी कि आप मैंने ये पीडीएफ टी डाउनलोड मारिक पढ़ंतु आ निजे सेल्फली एनालिसिस करंतु केमिति पैटर्न क्वेश्चन आसिला केमिति रहबो आ क्वेश्चन देखंतु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जते सब आसी रिपीटेडली क्वेश्चन बहुत बार आसी तो प्रीवियस ईयर बहुत हेल्पफुल हेबो। तो वीडियो दे आपको हेल्पफुल होती तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दियंतु। हाउ thank you for watching this video।